ये कहानी है कुछ समुद्री लुटेरों की जिन्हें एक छुपे हुए खजाने के बारे में पता चलता है, लेकिन उनके साथ ही उस खजाने को कुछ और लोग भी ढूंढ रहे थे। तो देखते हैं वो खजाना किसे मिलता है। कहानी की शुरुआत में हम कोरिया के एक राज्य गोरियो को देखते हैं, जिस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। गोरियो अब हार चुका था, इसलिए वहां का सेनापति राज्य का खजाना लेकर भाग जाता है और उसे समुद्र में कहीं छुपा देता है। अब कुछ टाइम बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां कुछ चोरों को बीच समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उन चोरों का सरदार वुमूची था। तभी वहां एक समुद्री लुटेरों का जहाज आता है, जिसकी कप्तान हैरांग थी। हैरांग वुमूची और उसके साथियों को बचा लेती है। अब 3 महीने हो गए थे। हैरांग वुमूची के साथियों से मछलियां पकड़वा रही थी। इन सब से परेशान होकर एक आदमी जिसका नाम माकी था, कहता है कि यह लुटेरों का जहाज है या मछली पकड़ने वालों का, और गुस्से में एक मछली को फेंक देता है। यह देखकर हैरांग उस पर भड़क जाती है। तभी उन्हें एक जहाज दिखाई देता है। लुटेरे जहाज को पकड़ लेते हैं। वुमूची अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि वो गोरियों का सबसे महान तलवारबाज है, इसलिए वो अकेले ही उस जहाज पर कब्जा कर सकता है। अब वुमूची जहाज पर चला तो जाता है, लेकिन वो तलवार ले जाना भूल गया था। तो हैरांग उसे एक तलवार देती है और वुमूची अकेले ही पूरे जहाज पर कब्जा कर लेता है। लेकिन जहाज की तलाशी लेने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक बच्चा हैरांग से कहता है कि वे सभी खजाने की तलाश में जा रहे थे। जब हैरांग बच्चे से खजाने के बारे में पूछती है, तो वो उसे मैप दिखाता है। मैप देखने पर उन्हें पता चलता है कि यह खजाना गोरियों का है, जिसे उनके सेनापति ने छुपा दिया था। अब हैरांग अपने साथियों के साथ उस खजाने को ढूंढने का फैसला लेती है। मैप को फॉलो करते हुए वे सभी किनारे पर आ जाते हैं। वुमूची को एक बैल दिखाई देता है। अब उन्हें समुद्र में रहते हुए कई महीने हो गए थे और वुमूची मछलियां खाकर पक चुका था, इसलिए मांस खाने के लिए वो बैल को पकड़ने जाता है। लेकिन तभी वहां बहुत सारे बैल आ जाते हैं, जो कि वुमूची को दावत पर ले जाते हैं। शायद बैल वॉलीबॉल प्लेयर्स थे, इसलिए कुछ देर वुमूची के साथ खेलकर उसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। अब सभी को लग रहा था कि वुमूची मारा गया, इसलिए सभी उसके लिए 1 मिनट का शोक रखते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वुमूची, जो कि पेड़ पर लटका हुआ था, एक हाथी के दांत को लेकर ऊपर आ जाता है। हाथी के दांत को देखकर हैरांग कहती है कि यही खजाने का असली मैप है, क्योंकि जो मैप उन्हें पहले मिला था उस पर एक हाथी के दांत का निशान था और हाथी के दांत पर आगे का नक्शा बना हुआ था। अब हैरांग वुमूची के साथियों से कहती है कि अगर उन्हें जहाज पर जाना है तो उन्हें उसे अपना नया कप्तान मानना होगा। इस पर वुमूची हंसते हुए कहता है कि उसका कोई भी साथी उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन वुमूची के सारे साथी हैरांग के साथ चले जाते हैं। अब वुमूची वहां अकेला रह गया था। दूसरी तरफ हमें एक और तलवारबाज को दिखाया जाता है, जिसका नाम ह्योंगसू था। उसके पास एक आदमी आता है जो कोरिया का राजा बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। ह्योंगसू बताता है कि उसे पता है कि गोरियों का खजाना कहां है। उसने सेनापति की बीवी को पकड़कर टॉर्चर किया था, जिसकी वजह से उसे पता है कि वो खजाना कहां है। अब ह्योंगसू खजाने की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ हैरांग ने अभी भी जहाज को रोक कर रखा था, ताकि वुमूची खुद ही वापस आ जाए, लेकिन वुमूची नहीं आता। अगली सुबह पता चलता है कि वुमूची ने हाथी का दांत चुरा लिया है, जिस पर खजाने का नक्शा बना हुआ था। यह सुनकर हैरांग काफी गुस्सा हो जाती है और जल्दी से उस टापू पर वुमूची को ढूंढने जाती है। वुमूची के पास पहुंचने पर हैरांग उसे खूब मारती है और नक्शे के बारे में पूछती है। इस पर वुमूची उसे बताता है कि माकी और उसने नक्शे को चुराया था, लेकिन माकी उसे भी धोखा देकर हाथी का दांत लेकर भाग गया। दूसरी तरफ माकी वुमूची बनकर उस हाथी के दांत को बेच रहा था। एक लड़की भी इसमें उसका साथ दे रही थी। तभी वुमूची और हैरांग वहां आ जाते हैं और माकी से दांत ले लेते हैं। हैरांग वुमूची और माकी को बांध देती है, लेकिन किसी तरह वुमूची फिर से दांत को चुरा लेता है और दांत के बदले उसके साथियों को छोड़ने के लिए कहता है। अब हैरांग वुमूची की बात मान लेती है। वुमूची हैरांग को पसंद करता था और उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक लात पड़ती है। अब वे सभी दांत पर बने हुए नक्शे को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि खजाना समुद्र में एक ऐसी जगह है जहां नदी समुद्र के नीचे से बहती है। ये सब बातें सभी को बकवास लग रही थी, पर हैरांग बताती है कि ऐसी जगह सच में है। अब सभी उस जगह पहुंचते हैं और पानी में सांस लेने के लिए कुछ हवा से भरे हुए पाउच लेते हैं। पानी के बहाव के साथ सभी एक गुफा में पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई भी खजाना नहीं मिलता। तभी वुमूची के बाल हवा से उड़ते हैं, जिससे उसे वहां छुपे हुए एक दरवाजे का पता चलता है।
वूमूची हैरांग से कहता है कि वो कप्तान तो बन गई, पर उसके अंदर जरा भी दिमाग नहीं है। ये सुनकर हैरांग का वफादार गुस्से में वूमूची पर हमला कर देता है, लेकिन वूमूची उसे चट्टान पर फेंकता है, जिससे चट्टान टूट जाती है और आगे का रास्ता खुल जाता है। सभी को वहां बहुत सारी चांदी मिलती है, लेकिन वूमूची उन्हें बताता है कि गोरियों के खजाने में बहुत सारा सोना भी था, जिसे सेनापति ने कहीं और छुपा दिया होगा। वहां उन्हें कुछ अजीब से झंडे भी दिखाई देते हैं। यह खजाने का अगला नक्शा था। तभी ह्युंगसू वहां आ जाता है और गुफा को बम से उड़ाने लगता है ताकि वो खजाने को लूट सके। ये देखकर हैरांग के साथी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन हैरांग वहां रुककर ह्युंगसू के लोगों को रोक रही थी। दूसरी तरफ माकी प्रिंसेस के साथ उस नक्शे को समझ लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। हैरांग ह्युंगसू से लड़ रही थी, लेकिन वो ह्युंगसू के सामने टिक नहीं पाती और घायल होकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर वूमूची ह्युंगसू से लड़ता है। मौका पाकर हैरांग का साथी उसे गुफा से ले जाता है। अब ह्युंगसू और वूमूची आपस में लड़ रहे थे। जब वूमूची ह्युंगसू का चेहरा देखता है तो वो हैरान हो जाता है। दरअसल ह्युंगसू तमांग देश का उपसेनापति था, जो कि युद्ध में घायल हुए अपने साथियों को मौत के घाट उतार देता था। उसका मानना था कि या तो उसकी सेना जंग जीतती है या मारी जाती है। उस टाइम वूमूची तमांग का सेनापति था। वूमूची ह्युंगसू के इस रवैये के खिलाफ था, इसलिए वो ह्युंगसू को कैद करवा देता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अब प्रेजेंट टाइम में दोनों लड़ रहे थे और वूमूची हार रहा था, तो वो खजाने को लेकर पानी में कूद जाता है, पर खजाना भारी होने की वजह से वूमूची डूबने लगता है। तभी हैरांग वहां आ जाती है और वूमूची को छुड़ाती है, लेकिन फिर खुद खजाने के पीछे चली जाती है। अब हैरांग को सांस नहीं आ रही थी, तो वूमूची उसे अपने मुंह से सांस देता है। तभी वहां एक वेल आ जाती है, जो कि खजाने के साथ दोनों को निगल लेती है, पर जल्दी ही वेल वूमूची और हैरांग को उगल देती है। अब खजाना न मिलने की वजह से सभी काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। दूसरी तरफ ह्युंगसू को खजाने तक पहुंचने का नक्शा मिल जाता है। अब हैरांग वूमूची से पूछती है कि वो खजाने तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस पर वूमूची बताता है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता उस झंडे पर बना था। यह सुनकर हैरांग जहाज को गुफा की तरफ मोड़ने के लिए कहती है, ताकि वो उस झंडे को लेकर आ सकें। पर तभी प्रिंसेस वहां आ जाती है, जो कि सभी को बताती है कि माकी ने वो झंडा उठा लिया था। ये सुनते ही सभी माकी पर टूट पड़ते हैं और उसे फिर से बांध देते हैं। अब माकी बताता है कि झंडा गुफा में ही गिर गया है, लेकिन वो खजाने तक पहुंचने का रास्ता जानता है। माकी बताता है कि खजाना एक ऐसी जगह है जहां बार बार बिजली गिरती रहती है। यह सुनकर सभी माकी को उन्हें खजाने तक ले जाने के लिए कहते हैं। माकी मान तो जाता है, पर उसकी एक शर्त थी। वो उस जहाज का कप्तान बनना चाहता था। अब हैरांग माकी को जहाज का कप्तान बना देती है और खुद किचन में सबके लिए खाना बनाने लगती है। वूमूची हैरांग के खाने की झूठी तारीफ करता है, पर असल में वो खाना बेहद ही वाहियात था। अब वे सभी समुद्र में एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां पानी उबल रहा था। यह देखकर हैरांग माकी को पालों को बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि यह काले बादल आने का संकेत था। पर माकी हैरांग की बात नहीं मानता। अब जैसा कि हैरांग ने कहा था, काले बादल आसमान में छा जाते हैं और उनके जहाज पर बिजली गिरना शुरू हो जाती है, जिससे जहाज तबाह हो रहा था। अब हैरांग खुद ही पालों को बंद करवाती है और सभी को उस काले बादलों के तूफान से बाहर निकालती है। अब वे सभी आइलैंड पर पहुंच गए थे। जब वे माकी से खजाने के बारे में पूछते हैं, तो माकी उन्हें आइलैंड पर इधर उधर घुमा रहा था और उनसे हर जगह गड्ढा खुदवा रहा था। वहीं हैरांग और वूमूची एक पहाड़ को देखते हैं जहां बार बार बिजली गिर रही थी। इस बात से उन्हें थोड़ा शक होता है और पता लगाने के लिए वूमूची अकेले ही पहाड़ पर चला जाता है। अब ह्युंगसू और उसके साथी भी आइलैंड में पहुंच गए थे। वे सीधा उसी पहाड़ पर जाते हैं जहां बिजली गिर रही थी। वूमूची उन्हें छुपकर देख रहा था। पहाड़ पर बहुत सारे भाले गड़े हुए थे। ह्युंगसू अपने साथियों से सभी भालों को निकालने के लिए कहता है और उनके नीचे खोदने के लिए कहता है। कुछ सैनिक एक भाले को निकालने जाते हैं, लेकिन उन पर बिजली गिरती है और वे सभी मारे जाते हैं। अब सैनिक दूसरा भाला निकालने जाते हैं, लेकिन जमीन से कुछ तीर निकलकर उनके अंदर घुस जाते हैं। अब ह्युंगसू को पता चल गया था कि वहां एक ट्रैप बिछाया गया है। तभी ह्युंगसू एक भाले को देखता है जिस पर एक झंडा लगा हुआ था। यह झंडा गोरियों के आखिरी सेनापति का था। ह्युंगसू भाले को निकाल देता है। दूसरी तरफ माकी सभी से इधर उधर खुदाई करवा रहा था। तंग आकर सभी माकी को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। सभी से भागकर माकी एक जगह छुप जाता है।
जहां उसे एक पेंगुइन दिखाई देता है जिसके मुंह में सोने की ईंट थी। सोना देखकर माकी सभी को वहां बुलाता है, लेकिन अब तक पेंगुइन वहां से जा चुका था। सभी सोचते हैं कि माकी उन्हें बेवकूफ बना रहा है, इसलिए गुस्से में आकर एक आदमी माकी पर हमला करता है। तभी पेंगुइन वहां आ जाता है। अब एक आदमी पेंगुइन से सोने का पता पूछने लगता है। इस पर हैरांग कहती है कि वो एक पक्षी है, वो उन्हें कभी नहीं बता सकता कि सोना कहां है। तभी उनके जहाज पर युंगसू के सैनिक हमला कर देते हैं। अब हैरांग वुमूची के साथियों को वुमूची की मदद के लिए पहाड़ पर भेजती है और खुद अपने साथियों के साथ जहाज को बचाने जाती है। दूसरी तरफ युंगसू उसी भाले के नीचे खुदाई करवा रहा था, पर उसे वहां खजाना नहीं बल्कि एक मास्क मिलता है। वुमूची मास्क को चुराकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां उसके साथी आ जाते हैं। अब वुमूची जानता था कि युंगसू उसके साथियों को मार देगा, इसलिए वुमूची युंगसू को उससे लड़ने के लिए कहता है, जिस पर युंगसू भी मान जाता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ माकी ने पेंगुइन को एक रस्सी से बांधा हुआ था, जिसकी वजह से पेंगुइन माकी को आइलैंड की दूसरी तरफ ले जाता है। लड़ाई के दौरान मास्क वुमूची के हाथों से गिरकर सीधा माकी के सिर पर पड़ता है। जब माकी मास्क को देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने वैसी ही एक गुफा थी। गुफा के अंदर जाने पर माकी को एक सोने से भरा हुआ जहाज दिखाई देता है, पर जहाज पर सोने के साथ साथ बहुत सारे पेंगुइन भी थे। अब सोने के लिए माकी और पेंगुइन्स के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। वहां दूसरी तरफ युंगसू के साथियों ने हैरांग का जहाज डुबा दिया था, लेकिन हैरांग ने अपने साथियों को बचा लिया था। अब हैरांग युंगसू के जहाज पर हमला कर देती है, पर इसी दौरान समुद्र में से आग निकलना शुरू हो जाती है। यह देखकर हैरांग जहाज के कप्तान को लड़ाई रोककर जहाज को ठीक करने के लिए कहती है, क्योंकि आग की वजह से जहाज तबाह हो रहा था। पर कैप्टन हैरांग की बात नहीं मानता। अब तक जहाज में आग लग गई थी। तभी माकी खजाने से भरा हुआ जहाज लेकर उनकी तरफ आता है। हैरांग दुश्मन जहाज को तबाह कर देती है और सभी खजाने वाले जहाज में चले जाते हैं। लेकिन अब तक समुद्र की जमीन धंस चुकी थी और उसमें से आग निकल रही थी। जहाज आग की तरफ खींचा जा रहा था, इसलिए हैरांग जहाज का कंट्रोल अपने हाथों में लेती है और एक बड़ी लहर को चीरते हुए जहाज को वहां से बाहर निकालती है। दूसरी तरफ पहाड़ पर वुमूची और युंगसू आपस में लड़ रहे थे। युंगसू तलवार को वुमूची के अंदर घुसा देता है। अब युंगसू को लग रहा था कि वुमूची मारा गया, लेकिन तभी वुमूची का साथी एक तलवार को वुमूची की तरफ फेंकता है। वुमूची देखता है कि उस तलवार पर बिजली गिर गई है। यह देखकर वुमूची जल्दी से अपने अंदर से तलवार निकालता है और युंगसू पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे बिजली से भरी तलवार युंगसू पर गिरती है और युंगसू मारा जाता है। इस शानदार जीत के बाद वुमूची अपने साथियों के साथ जहाज पर आ जाता है। आखिर में सभी एक साथ थे और उन्हें सोना भी मिल गया था। अब वुमूची और हैरांग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।